हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एपनॉटिक। और हम आपके लिए लेके आए हैं एक न्यू एप्लीकेशन जिसका नाम है डेबिटर्स एंड क्रेडिटर्स। आपने अपनी डेली लाइफ में देखा ही होगा कि आप दिन भर में या हर वीकली कुछ ना कुछ पैसों का लेन देन करते ही हैं, चाहे वो आपके पर्सनल यूज़ के लिए हो या आपके मंथली एक्सपेंसेस हो या आपके डेली एक्सपेंसेस हो। तो उन चीज़ का ट्रैक रिकॉर्ड हम रख नहीं पाते और कभी कभी हम भूल भी जाते हैं कि हमने किसे कितने पैसे दिए थे या फिर हमें किसी से पैसे लेना था, हम देकर भूल जाते। तो इसी के लिए आप अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर पाएँ, इसीलिए हमने एक बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन डेवलप किया है ताकि आपको इसे ज़्यादा यूज़ करने में प्रॉब्लम ना हो। तो डेबिटर्स एंड क्रेडिटर्स उन लोगों के लिए है जिनका मोस्ट ऑफ द टाइम ध्यान नहीं रहता है कि वो लोग कितने पैसे दे रहे हैं, कितने पैसे ले रहे हैं, कब दिए थे, कब लेना था। तो ये सब मैनेज करेगा हमारा ये एप्लीकेशन। तो स्टार्ट करते हैं हम इसकी इंट्रोडक्शन से। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है हमारा डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही होंगी, जैसे कि है गिव, टेक एंड द बैलेंस अमाउंट। तो गिव वो अमाउंट शो करेगा जो आपने किसी को दिया है, टेक वो अमाउंट शो करेगा जो आपने किसी से लिया है, एंड बैलेंस वो गिव एंड टेक में से माइनस करके जो बैलेंस आपके पास है उसे शो करेगा। सो नीचे में आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, गिवन एंड टेकन, रिपोर्ट्स एंड द रिमाइंडर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर किसी को पैसे देते हैं उसका रिकॉर्ड हम कैसे रखेंगे, हम यहाँ देखेंगे। तो इस एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करें हम देखेंगे अभी। तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे गिवन में। गिवन में क्लिक करने के बाद आपको एक पेज शो हो रहा है जिसमें आप अपना नाम डाल सकते हैं जिनको आप पैसे दे रहे हैं, और ये नेम आप मैन्युअली एंटर भी कर सकते हैं या फिर अपने फ़ोन बुक से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। राइट हैंड साइड में एक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा जिस पर क्लिक करने के बाद आपकी कॉल लिस्ट या फ़ोन बुक शो हो जाएगी। तो उससे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किसे देना है। यहाँ पे आपको एक परमिशन अलाउ करनी पड़ेगी आपके फ़ोन बुक के लिए। सपोज़ मैंने एक पर्सन का नाम लिया, देन उसे मैंने 1000 रुपीज़ दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि आपने किस वजह से उन्हें पैसे दिए थे। देन हम सिलेक्ट करेंगे एक डेट, किस दिन हमने दिए थे, एंड देन हम सिलेक्ट करेंगे ड्यू डेट कि किस दिन तक हमने उन्हें टाइम दिया है कि इस तारीख तक हमें रिटर्न चाहिए। तो सपोज़ हमने 1 मंथ के लिए दिए। देन सबमिट होने के बाद आप कहाँ चेक कर सकते हैं कि आपने किन किन लोगों को दिए हैं। तो आपको टॉप में एक प्लस सिंबल दिख रहा होगा रेड इसमें, तो आप इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको लिस्ट दिख जाएगी कि आपने किन किन लोगों को किस डेट पर पैसे और कितना अमाउंट दिया था। और अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, सपोज़ गलती से आपके 1000 की जगह 900 दिए थे, तो आप उस लिस्ट पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से इस डेटा को एडिट कर सकते हैं। सपोज़ 1000 नहीं 500 हमने दिए, 500 एंटर किया हमने एंड देन अपडेट। ओके, तो हमारे डैशबोर्ड पे शो हो चुका है कि 500 रुपीज़ हमने दिए हैं किसी को, तो बैलेंस में हमारे 500 ऐड हो गया। देन हम चेक करेंगे या फिर ऐड करेंगे टेकन। सपोज़ हमने किसी से पैसे लिए हैं, तो टेकन में जाके हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेम एज गिवन में हमने किया था, नेम एंटर करेंगे, या फिर आप अपने फ़ोन बुक से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम अमाउंट डालेंगे, डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे एंड देन सेलेक्ट करेंगे डेट, किस दिन हमने लिए हैं और किस दिन हमें रिटर्न करने हैं, सपोज़ 1 मंथ, एंड देन सबमिट करने के बाद आपको शो हो रहा है डैशबोर्ड पे कि हमने 500 रुपीज़ दिए हैं, 250 रुपीज़ लिए हैं। तो इनडायरेक्टली हमें क्या करना है, 250 रुपीज़ हमारे पास
रिटर्न आ सकते हैं। ये हमारा पर्सनल रिकॉर्ड हुआ। गिवन एंड टेकन डिटेल्स एंटर करने के बाद आपको रिपोर्ट्स वाले सेक्शन में कुछ चीज़ें नज़र आएंगी। सपोज़ रिपोर्ट्स में जाने के बाद आपको यहाँ ग्राफिकल व्यू में शो हो रहा है कि आपने किस डेट को कितना अमाउंट लिया है और दिया है। तो नीचे आपको उस पर्टिकुलर इंसान का नेम भी दिखेगा, कितना अमाउंट लिया है। तो लिया है अगर तो 500 यहाँ पे माइनस में दिख रहा है, और दिया है तो प्लस में दिखेगा। ओके, देन यहाँ पे दो और रिपोर्ट्स हैं गिवन की, कितने लोगों को आपने दिया है उसकी लिस्ट यहाँ आपको शो होगी, और नीचे टोटल अमाउंट। टेकन में आपको कितने लोगों से लिया है तो वो भी यहाँ पे आपको शो होगा। एंड पीपल्स में आपको ग्राफिकल व्यू में शो हो गया। जो ग्रीन लाइन दिख रही है आपको ग्राफ में वो टेकन की है, और जो रेड लाइन दिख रही है वो गिवन की है। तो इस तरह से आप मंथली रिपोर्ट भी देख सकते हैं कि आपने कितना अमाउंट इस मंथ में लिया है और दिया है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे हम रिमाइंडर सेक्शन। तो आप किसी इंसान के लिए रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि उस दिन हमें लेना है उनसे अमाउंट, या फिर उन्हें अमाउंट देना है, इट्स अर्जेंट। ओके, सो ऐड रिमाइंडर में जाएंगे हम, यहाँ पे डिटेल्स एंटर करेंगे। अमाउंट 500 था हमारा, डिस्क्रिप्शन फीस, एंड देन डेट। तो रिमाइंडर हमें कब आना चाहिए? सपोज़ हमने उसे 1 मंथ का ड्यूरेशन दिया है, तो कुछ 1 या 2 दिन पहले हम रिमाइंडर सेट कर देंगे कि हमने उनसे लेना है अमाउंट, देन सेव। तो हमें उनसे रिमाइंडर मतलब लेना है, इसलिए हमारे टेकन की रिमाइंडर में हमें वो शो हो रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा बैकअप का। तो बैकअप में हमें 2 ऑप्शंस यहाँ पे मिल रहे हैं डेबिटर्स एंड क्रेडिटर्स एप्लीकेशन में। फर्स्ट वन इज़ द लोकल बैकअप। आप लोकली भी बैकअप अपने फ़ोन में स्टोर कर सकते हैं। एंड देन सेकेंड वन इज़ द गूगल बैकअप। गूगल बैकअप किस लिए है? सपोज़ अगर आपके फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, किसी वजह से आपका ऐप नहीं चल पाता है या आपका फ़ोन नहीं चल पाता है, तो अगर आप बैकअप गूगल ड्राइव पे अपने सेव करेंगे तो वो कभी भी कहीं पे भी आप एक्सेस कर सकते हैं, एनी टाइम एनीवेयर। सो हम देखेंगे अभी बैकअप का ऑप्शन कि किस तरह से बैकअप लिया जाता है एंड रिस्टोर किया जाता है। सो बैकअप के लिए हमें जाना होगा, आपको टॉप में राइट हैंड साइड में एक ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें बैकअप का ऑप्शन दिख जाएगा। बैकअप डेटाबेस एंड रिस्टोर डेटाबेस आर फॉर द लोकल डेटाबेस बैकअप, एंड गूगल बैकअप एंड गूगल रिस्टोर आर फॉर द गूगल ड्राइव बैकअप। तो लोकल बैकअप भी आप ले सकते हैं एंड गूगल बैकअप भी आप ले सकते हैं। बैकअप डेटाबेस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलाउ एक परमिशन आपको करनी होगी। देन बैकअप विद द डेट, आप जिस डेट पे क्रिएट कर रहे हैं उसकी डेट और सेव कर देंगे तो आपका बैकअप क्रिएट हो जाएगा। वैसे ही आप बैकअप रिस्टोर भी कर सकते हैं। रिस्टोर डेटाबेस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका लास्ट बैकअप यहाँ पे रिस्टोर दिखेगा। तो जैसे आपको रिस्टोर पे क्लिक करेंगे तो देन रिस्टोर हो जाएगा। वैसे ही गूगल बैकअप, तो गूगल बैकअप पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको आपकी आईडीज़ पूछेगा जिस ड्राइव पे आपको सेव करना है। एंड देन बैकअप, कंटिन्यू। तो इस तरह से आपका बैकअप स्टोर हो गया है। अगर आपको रीस्टोर करना है तो रीस्टोर करते वक्त भी वो आपका बैकअप वहीं से ले लेगा।
एंड हेंस रीस्टोर। तो इस तरीके से ये एप्लीकेशन वर्क करता है। इन केस अगर कभी आपके डेटा प्रॉपर शो नहीं हो रहे तो आप टॉप हैंड में लेफ़्ट हैंड साइड में आपको एक ऑप्शन दिखेगा, उससे सिंक भी कर सकते हैं। तो आपका अमाउंट यहाँ पे डैशबोर्ड पर रिफ्रेश हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डेब्टर्स एंड क्रेडिटर्स ऐप। तो आप इसे यूज़ कीजिए आपके डे टू डे लाइफ में। ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके एक्सपेंसेस मैनेज करने में। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड डू लाइक द वीडियो एंड शेयर with your friends and family. Thank you so much.